सो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2021 को लेकर। जैसा कि आप सभी का रिजल्ट आ चुका है और अभी आप सभी के मन में डाउट बन रहा होगा कि मेरे रैंक कितने आ रहे हैं, तो मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, मनचाहा ब्रांच मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सभी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो पूरा कंप्लीट वॉच कीजिए, आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर जो भी काउंसलिंग आपकी हो रही है उसमें आप सभी को पूरा का पूरा हेल्प इस चैनल के द्वारा मिलेगा, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं कि पिछली बार यानी 2020 में कितने रैंक से लेकर कितने रैंक तक एडमिशन दिया गया था, कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट को दिया गया था, उसका रैंक कितना था, और साथ ही साथ कौन सा उसे ब्रांच मिला था, और उस ब्रांच जो आपको मिला है वो कौन से कॉलेज में मिला था, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको यहाँ पे अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट होने के चांसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 11,300 प्लस सीटें जो है वो आपके पॉलिटेक्निक में है और लगभग 44 के आसपास आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है। एग्जैक्ट डेटा आपको काउंसलिंग के समय पता चलेगा, ठीक है, ये प्रीवियस रिकॉर्ड है, तो इसी के आसपास आप सभी का पूरा डेटा है। अब यहाँ पर कितने रैंक वालों को एडमिशन मिलेगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद कीजिए और आज ही डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से जुड़ जाइए, जहाँ पर इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, वो भी हिंदी भाषा की मदद से पूरे बेसिक में। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू की तैयारी भी करना चाहते हैं, या फिर आप इंग्लिश में पूरा हीरो बनना चाहते हैं, तो आज ही जाकर डाउटनेट ऐप पर अपना पूरा कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है 2020 का, यानी 2020 में जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी उसमें कितने रैंक से लेकर कितने रैंक वालों को एडमिशन दिया गया था, ठीक है। वो सभी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, मैं आपको एक बार समझाता हूँ, फिर आप अपने आप इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी जो आपको कोड फॉर्म में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये आपका इंस्टीट्यूट नेम है, उसके बाद ये कोर्स नेम है यानी ब्रांचेस हैं, उसके बाद आपकी कैटेगरी है और उसमें आपका एक यूआर रैंक है, दूसरा आपका यूआर क्लोजिंग रैंक है। यूआर ओपनिंग रैंक का मतलब ये होता है कि देखिए, जैसे आपका जब रिजल्ट आता है तो उसमें दो टाइप के रैंक मेंशन होते हैं। एक आपका यूआर रैंक होता है यानी अनरिजर्व रैंक, उसके बाद दूसरा आपका कैटेगरी रैंक होता है, तो दो टाइप का रैंक होता है। तो इसमें यही दिया गया है कि यूआर रैंक में, यानी देखिए यहाँ मैं एक कॉलेज पहले सर्च कर लेता हूँ। अब देखिए, कॉलेज सर्च करने के लिए सिंपली आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा, तो आप सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पटना जो है वो सर्च करता हूँ, आपको पटना के कॉलेज में दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जीपी पटना 7 ये आ गया, सिरेमिक्स इंजीनियरिंग का है, ठीक है। सभी अभी देखिए जितने भी आपको ब्रांचेस दिखाई देंगे वो नीचे की तरफ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। अब ये पटना 7 का ही आपको दिख रहा है। अब पटना 7 में ही मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग का दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जस्ट एक बार आपको समझा देता हूँ। ये जो चीज़ें आपको अभी दिखाई दे रही हैं ये आपकी कैटेगरी होती है, ठीक है, कि आपको किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद इस कैटेगरी में जो यूआर रैंक है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपको जो दिखाई दे रहा है ये कैटेगरी हो गई। अब ये आपका यूआर ओपनिंग रैंक, मतलब जिस स्टूडेंट को एडमिशन मिला था पटना 7 में, ठीक है, उसका यूआर में ओपनिंग रैंक यानी कितने रैंक से एडमिशन उसको मिला था और कितने रैंक पर एडमिशन क्लोज हुआ था। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैं एसएमक्यू कोटा की बात करूँ, सैनिक कोटा की, तो यहाँ पर 31,554 से लेकर 31,554, मतलब एक ही स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिशन दिया गया था जिसका कैटेगरी रैंक 117 था, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग का दिखा देता हूँ, और सिविल इंजीनियरिंग में मैं आपको बीसी का दिखा देता हूँ या फिर ईबीसी का दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ईबीसी का मैं आपको दिखा देता हूँ। 212 रैंक वालों को एडमिशन मिला था जीपी पटना 7 में सिविल इंजीनियरिंग से, और 212 से लेकर 316 रैंक के बीच में जिनका रैंक था उन्हीं को यहाँ पे जीपी पटना में एडमिशन मिला था। कौन सी रैंक की मैं बात कर रहा हूँ? यूआर रैंक की बात कर रहा हूँ। अगर वहीं मैं बात करूँ तो कैटेगरी रैंक उनका कितना था, तो 85 से लेकर 89 के बीच में जिनका कैटेगरी रैंक था उसको सिविल इंजीनियरिंग मिला था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7 में, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाता है। ये आपको मैंने समझा दिया ये क्या चीज़ें हैं। तो आपको अपना यूआर ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक चेक करना है। अगर आप उसे चेक नहीं कर सकते तो आप कैटेगरी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक चेक कर लीजिए। ओपनिंग का मतलब ये होता है कि कितने रैंक से एडमिशन शुरू हुआ था, क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि कितने रैंक के बाद एडमिशन क्लोज हुआ था। ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। टोटल 3 राउंड की काउंसलिंग आप सभी की चली थी पिछली बार, तो अभी ये फर्स्ट राउंड का है। बाद में जब सेकंड राउंड चलेगा तो मैं बताऊंगा। और अभी आपका जो काउंसलिंग है, ठीक है, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20 के बाद जो है काउंसलिंग आपकी शुरू होगी या फिर 20 तक शुरू हो जाएगी। तो एक बार इसको आप लोग चेक कर लीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कैसे सर्च किया जाएगा मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कॉलेज का लिस्ट मिलता जाएगा और आप बड़े आराम से सभी कॉलेजेस का लिस्ट बना सकते हैं और अपने रैंक के हिसाब से अपने कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आपको वही करना है। जैसे आपका रैंक अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पटना 7 में 4,093 से लेकर 4,264 है, ठीक है। ये यूआर ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है। अगर आपका रैंक इसी के बीच में आ रहा है तो आप इस कॉलेज को टारगेट करेंगे। अगर इसमें रैंक आपका नहीं आ रहा है
तो आपको सिंपली करना क्या है, इस वाले कॉलेज को चॉइस फिलिंग में नहीं डालना है, इसमें आपको अलॉटमेंट नहीं होंगे, कोई दूसरा कॉलेज सर्च कीजिए अपने रैंक के हिसाब से। तो इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। एक बार जैसे चॉइस फिलिंग शुरू होगा मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से पूरा डिटेल में दिखाऊंगा कि कैसे चॉइस फिलिंग होता है, वो सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिलहाल इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर लीजिए और खुद अपना लिस्ट बना लीजिए।